पूरे शहर में अचानक ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था, जिससे सिर्फ कुछ ही लोग बच पाते हैं। सबसे बुरी बात ये थी कि इस तबाही के बाद पैदा होने वाले सारे बच्चे वायरस के साथ ही पैदा हो रहे थे। अब क्या इंसानियत का खात्मा होने वाला था? ये जानेंगे हम आज की इस कहानी में, जिसकी शुरुआत होती है एक छोटे लड़के मार्क को दिखाते हुए, जो बचपन से ही अपने डैड के साथ एक सुनसान जंगल में रहता था। उसे बाहरी दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था और ना ही उसका कोई दोस्त होता। उसके डैड हमेशा चुप रहते, मार्क को बस दो ही बातें सिखाती थी। उनका कहना था कि जंगल के बाहर ज़ॉम्बीज़ भरे पड़े हैं और बचे हुए इंसान ज़ॉम्बीज़ से भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। दिन में उसके डैड शिकार करने जाते थे और मार्क को अपनी हिफाजत के लिए एक बंदूक दे दिया करती। मार्क का पूरा बचपन गाने सुनने और किताबें पढ़ने में गुजरा था। हालांकि उसकी कहानी की किताब बहुत पुरानी हो चुकी थी, मगर फिर भी मार्क को उसे पढ़ना बहुत पसंद था। उस किताब में एक जादुई परी का भी जिक्र होता है। उसके हाथ पर बचपन से ही एम का निशान बना हुआ था और मार्क मानता था कि ये जादुई साइन है, क्योंकि उसका नाम भी तो एम से शुरू होता है। अब एक दिन जंगल में घूमते हुए मार्क को एक वैन दिखाई देती है। उसे डर लगता है कि अंदर कोई होगा, इसीलिए वो वायरस के साथ ही पैदा हो रही थी। अब क्या इंसानियत का खात्मा होने वाला था? ये जानेंगे हम आज की इस कहानी में, जिसकी शुरुआत होती है एक छोटे लड़के मार्क को दिखाते हुए, जो बचपन से ही अपने डैड के साथ एक सुनसान जंगल में रहता था। उसे बाहरी दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था और ना ही उसका कोई दोस्त होता। उसके डैड हमेशा चुप रहते, मार्क को बस दो ही बातें सिखाती थी। उनका कहना था कि जंगल के बाहर ज़ॉम्बीज़ भरे पड़े हैं और बचे हुए इंसान ज़ॉम्बीज़ से भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। दिन में उसके डैड शिकार करने जाते थे और मार्क को अपनी हिफाजत के लिए एक बंदूक दे दिया करती। मार्क का पूरा बचपन गाने सुनने और किताबें पढ़ने में गुजरा था। हालांकि उसकी कहानी की किताब बहुत पुरानी हो चुकी थी, मगर फिर भी मार्क को उसे पढ़ना बहुत पसंद था। उस किताब में एक जादुई परी का भी जिक्र होता है। उसके हाथ पर बचपन से ही एम का निशान बना हुआ था और मार्क मानता था कि ये जादुई साइन है, क्योंकि